नमस्कार। भारत आखिर कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आज हम इसी पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत के इस आर्थिक उभार का दुनिया के लिए क्या मतलब है। चलिए शुरुआत करते हैं एलन मस्क के इस दमदार बयान से। शक्ति का संतुलन बदल रहा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस बात का एक बहुत बड़ा इशारा है कि दुनिया की आर्थिक ताकत अब पश्चिम से पूरब की ओर खिसक रही है और भारत इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। आईएमएफ के आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 2026 तक दुनिया की ग्रोथ में भारत का योगदान 17% होने का अनुमान है। ये चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है और अमेरिका के 9.9% से तो कहीं ज्यादा। तो ये साफ है कि इकोनॉमिक पावर का सेंटर वाकई बदल रहा है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे भारत दुनिया के मंच पर एक नई आर्थिक महाशक्ति के तौर पर अपनी जगह बना रहा है। भारत की आर्थिक छलांग की ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है। सोचकर देखिए, 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और अब अनुमान है कि 2028 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये जो रफ्तार है ना, सचमुच कमाल की है। इसको अगर और आसान भाषा में समझें तो सिर्फ 10 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था डबल हो गई है। 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 तक ये $4.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई। किसी भी बड़ी इकोनॉमी के लिए ये एक असाधारण उपलब्धि है। इस बदलाव को ना मशहूर अर्थशास्त्री जगदीश भगवती के शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, पुराने दिनों में वर्ल्ड बैंक भारत को बताता था कि क्या करना है, लेकिन अब भारत वर्ल्ड बैंक को बताता है कि क्या करना है। ये बात भारत के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस और दुनिया में उसकी नई जगह को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे है क्या? कौन सी चीजें हैं जो भारत के इकोनॉमिक इंजन को चला रही हैं? चलिए दूसरे हिस्से में इसी को समझते हैं। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक इंजन की तरह देखें तो उसका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हिस्सा है सर्विस सेक्टर। करीब 55% इकोनॉमी यहीं से आती है। ये जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसके बाद आते हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। और सर्विस सेक्टर की ताकत वो इन आंकड़ों में साफ दिखती है। देखिए, दुनिया के सर्विस ट्रेड में भारत का हिस्सा डबल होकर 4.3% हो गया है। देश में जितना भी विदेशी निवेश आता है उसका लगभग 80% इसी सेक्टर में आता है और एक्सपोर्ट्स वो तो 10 साल में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ सर्विसेज की नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सरकार की जो PLI स्कीम्स हैं, मतलब प्रोडक्शन से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम्स, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट खींच रही हैं और नतीजा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जरूरी सेक्टर का एक्सपोर्ट FY25 में 32% से भी ज्यादा बढ़ा है। और ये तब हो रहा है जब पूरी दुनिया का ट्रेड स्लो चल रहा है। और सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, एग्रीकल्चर में भी एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव आ रहा है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि बागवानी मतलब फल सब्जियों का उत्पादन अनाज के उत्पादन से आगे निकल गया है। ये दिखाता है कि भारत का कृषि क्षेत्र अब मॉडर्न हो रहा है और ज्यादा मुनाफे वाली फसलों की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जितने भी बदलाव हम देख रहे हैं, ये रातों रात नहीं हुए। इनके पीछे पिछले एक दशक के सोचे समझे रिफॉर्म्स हैं। तो चलिए तीसरे हिस्से में उन पॉलिसीज पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस ग्रोथ को मुमकिन बनाया। अगर हम पिछले दशक को देखें तो आर्थिक स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल का सुधार हुआ है। महंगाई, जो पहले एक बड़ी चिंता थी, वो काफी कंट्रोल में आई है, जिससे इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मिली है। सड़कों का नेटवर्क मतलब नेशनल हाईवेज बहुत तेजी से बढ़ा है और देश ने रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश भी खींचा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 17 बिलियन। ये एक हैरान कर देने वाला नंबर है। ये सिर्फ 2024 में भारत में हुए UPI डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज दुनिया में जो भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट हो रही है उसमें से लगभग आधी 49% अकेले भारत में हो रही है। ये एक ऐसी क्रांति है जिसने देश में पैसे के लेन देन का तरीका ही बदल कर रख दिया है। इन सब पहलुओं के दिल में एक सोच है, आत्मनिर्भर भारत। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरा विजन है, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद है भारत को इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो दुनिया का एक बड़ा कॉम्पिटिटिव पावर हाउस बन सके। तो अब आगे क्या, भविष्य कैसा दिखता है?
चलिए अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं और $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के रास्ते को समझते हैं। तो अनुमान क्या कहते हैं? 2026 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के $4.5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। और इसके सिर्फ 2 साल बाद 2028 तक ये आंकड़ा $5.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। और यही वो साल होगा जब भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इस दशक के आखिर तक, मतलब 2030 तक, जीडीपी के $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक तेज और लगातार ग्रोथ का रास्ता दिखाता है। तो इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकार का प्लान भी बिल्कुल साफ है। बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, हाई स्पीड रेल जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर देना, फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार जारी रखना और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते रहना, यही आगे का रोड मैप है। और आखिर में हम एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर आके रुकते हैं। जैसे जैसे भारत अपने भविष्य को बना रहा है, क्या इसका इकोनॉमिक इंजन दुनिया भर में बढ़ते जोखिमों और अनिश्चितताओं से तेज दौड़ पाएगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है।